तो चलिए दोस्तों शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग MIL हिंदी का टॉपिक और आज के एग्जाम में जो पूछा गया है, ठीक है, वो हम देखेंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो पता चल जाएगा, और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो आपके पता चल जाएंगे कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए, वो गाना सुने हैं, मतलब गजल था यार, मैं गा रहा था मस्त जवानी। चलिए, अब नहीं गाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे गज़ल वगैरह सुन लीजिएगा जब दिमाग खराब हो जाएगा आपका, और वैसे भी मतलब गज़ल सुनने से थोड़ा सा मन हल्का होता है। मुसाफिर हैं हम, तो बाद में मुसाफिर बनेंगे, पहले क्वेश्चन को बताइए, ठीक है, बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पास करने के लिए 40 मार्क्स था, समय 3 घंटे हैं। MIL हिंदी का पेपर है सेमेस्टर 1 के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स को है। 3 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वालों को करते हैं, ठीक है। उसके बाद 5-5 मार्क्स वालों को करेंगे, फिर 20 मार्क्स वालों को करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में पूछा गया था आज का पहला क्वेश्चन कि समास की परिभाषा लिखें। मैंने बताया था कल आएगा समास, कल आएगा संधि विच्छेद आएगा, ठीक है। कल संधि विच्छेद आ सकता है, या फिर आपका जब नेक्स्ट एग्जाम होगा संधि विच्छेद, कारक, यही सब पूछा जाता है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखें, कारक की परिभाषा लिखें, संधि की परिभाषा लिखें, ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं या प्रत्यय किसे कहते हैं, यही सब आएगा जनरली। तो हो गया समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे मोबाइल का हिंदी में अनुवाद लिखें। एकदम आसान क्वेश्चन है। दूरभाष यंत्र, सचल दूरभाष यंत्र, या फिर केवल दूरभाष यंत्र भी लिखेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। ग नंबर है कंप्यूटर का हिंदी अनुवाद लिखें। तो कंप्यूटर में हिंदी को क्या बोलते हैं जी? संगणक, ठीक है, संगणक। आज हमको एक आदमी कंप्यूटर पे धमकी दे रहा था, मतलब क्या बताएं उसको क्या बोलते हैं? ब्लैकमेल नहीं है, नहीं बोलते हैं, स्कैम। स्कैम कर रहा था कि 35,000 रुपये दिए चाहिए हमको, कि वाह, ठीक है, दम है तो लेके दिखा दो। मतलब ऐसा नहीं, घमंड वाली बात नहीं, लेकिन स्कैम कर रहा है तो सावधान रहिएगा, ठीक है। इस सबसे कंप्यूटर, चिट फंड, फ़ोन कॉल, इस सबसे सावधान रहना है। आपको बात बात में आदमी डराएगा, ठीक है, डरना नहीं है। घ नंबर है पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें। तो देखिए पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तक लिखिए सबसे पहले, ऐसा पुस्तक प्लस आलय, प्लस आलय, ठीक है। तो पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा पुस्तकालय का संधि विच्छेद। सेम टू सेम विद्यालय का, कल विद्यालय का आया था, इस तरह से पुस्तकालय का, और आगे भी आ सकता है आपका हिमालय का आ जाए, ठीक है, क्योंकि सब आलय आलय से जुड़ा है, हिम जो आलय हो जाएगा उसका। अगला है संबोधन कारक के चिन्ह लिखें। तो संबोधन मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के संबोधन अरे ओ, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अरे मोहन, अरे भैया, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? अरे, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं ओ सागर भाई या फिर हे प्रभु, नहीं बोलते हैं। तो ये हो गया आपका संबोधन, यानी कि संबंध, उसको हम लोग बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। संबोधन मतलब होता है बुलाना। आगे देख लेते हैं। अगला है द्वंद्व समास का एक उदाहरण लेंगे। सिंपल सा हो जाएगा, दिन रात, सुबह शाम, जितना भी है ना, खुशी गम, दुख पीड़ा, ठीक है। दुख पीड़ा नहीं होगा, क्या होगा? उल्टा उल्टा होता है हमेशा, सुख दुख, ये हो जाएगा। और द्वंद्व समास का एक पहचान होता है, जैसे हम लोग लिखे दिन रात, ठीक है। तो दिन यहाँ पे आपका डैश लगेगा, फिर रात होगा, ठीक है, दिन रात। माँ बाप, ये भी आपका होता है माता पिता, लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, माता पिता, माता पिता। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास के उदाहरण। सुबह शाम, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों में से कोई भी कम ना कोई ज़्यादा होता है, ठीक है, दोनों समान होते हैं। अगला है साधु शब्द का स्त्रीलिंग लिखें। तो साधु का क्या हो जाएगा? साध्वी। अगर आपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको, यार नाम आ जाओ यार, आश्रम, आश्रम में बोलता है साध्वी माता के पास लेके चलते हैं तुमको, चलो यार। तो साधु क्या होता है? साध्वी, ठीक है, राइट आंसर हो गया साध्वी, साधु का। आगू है, मतलब आगे है, मैं कोठा में आ जाता हूँ यार, मेरा मदर टंग है ना, तो बार बार। मछली के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो मछली का हो जाएगा मीन, लिख दीजिए, ठीक, मीन। आपने कबीरदास की वाणी भी सुनी होगी, मीन हो जाएगा। फिर मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, ठीक है। जल ये जीव हो जाएगा, बहुत सारा होता है। झक होता है, मतलब ये तो एक वो गाली जैसा हो जाता है, फिर भी इसका होता है झक, ठीक, झक।
तो ये हो गए हैं कुछ इसके पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है आपका जो पढ़ने योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं? जो पढ़ने योग्य हो उसको बोलते हैं पठनीय, जो पढ़ने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अपठनीय। ठीक है, अपठनीय राइट आंसर हो जाएगा अपठनीय। आगे देखते हैं 1 और 1 11 होना, इसका मतलब क्या हो गया? 1 और 1 11 होना मतलब कि मिलने से एकता बढ़ जाती है, बस सिंपल सा है। ठीक है, मिलने से एकता बढ़ जाती है। तो ये हो गए आपके 10। अब देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो यहाँ पे पूछे गए थे संक्षेपण के औचित्य पर प्रकाश डालें, संक्षेपण के औचित्य पर प्रकाश डालें। ख नंबर है टिप्पण से आप क्या समझते हैं, और ग नंबर है कार्यालय व्यवहार में अनुवाद की आवश्यकता स्पष्ट करें। ठीक है, कार्यालय व्यवहार में अनुवाद की आवश्यकता स्पष्ट करें। ये हो गए 5 मार्क्स वाले। अब देखिए यहाँ पे आपके 20 मार्क्स वाले आते हैं। तो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? यहाँ पे आगे आया था क्वेश्चन हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर एक निबंध लिखें। ठीक है, सेम टू सेम कल का ही जैसा क्वेश्चन है। प्रारूपण के स्वरूप को स्पष्ट करें, उपसर्ग और प्रत्यय का विवेचन करें, पल्लवन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करें, कारक के विभिन्न भेदों का विश्लेषण करें, और है 4 नंबर हिंदी भाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें से किसी 4 को बनाना था आपको, और वो बोलते हैं ना गाना सुने कि चुन चुन के निशाने मैं हूँ मारती, बस यहाँ पे आपको चुन चुन के निशाना मारना है जिस पे आप सकेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसको आप नहीं सक रहे हैं उसको बना रहे हैं, तब तो फिर फेरा हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि जिंदगी समझ में आ गई तो अकेले में मेला, नहीं तो भीड़ में भी अकेला। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कितना भी क्वेश्चन क्यों ना हो आपको बन जाएगा, और एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना तो कितना भी क्वेश्चन क्यों ना हो आपको नहीं बनेगा। समझने पे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो समझना है, और समझेंगे कैसे? पढ़ के जाना है घर से। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है दोस्त। आपको क्या लगता है यार बिना पढ़े मैं जानता हूँ? नहीं नहीं रे बाप, दिन रात पढ़ा हूँ और अभी भी दिन रात पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, बट कोई नहीं, एक समय के बाद आपको काम भी करना पड़ता है। चलिए यार, बहुत सारी बातें होंगी। आपका एग्जाम सेमेस्टर 1 का कंप्लीट हो गया जिनका भी, ठीक है, और जिनके लोग देने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका एग्जाम हो चुका है अब आप लोग रिलैक्स लीजिए, 1-2 को मूवी देखिए। ठीक है, अब मुलाकात होगी सेमेस्टर 2 में। ठीक है, आपको इसी तरह से गाइडेंस दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। एंड क्या बताएं, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने लाइफ में, और खुश रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, काम करें। अगर आप 21 साल प्लस हो गए तो डेफिनेटली अपना कोई ना कोई आजीविका का साधन ढूंढ लीजिए। ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, अपनी जो है अपना खर्चा स्वयं उठाने की आप में काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के भी हो गए हैं ना, फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपना खर्चा स्वयं उठाएं। 21 साल हो गए हैं तो डेफिनेटली ये कंपलसरी हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। मैं अगर बात करूँ तो मैं 17 साल से ही काम में लगा हूँ। ठीक है, 17 साल से ही मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।